Today our topic is artificial intelligence versus machine learning versus deep learning. तो मैंने ये फिगर के थ्रू थोड़ा समझा रखा है। सबसे पहले आता है हमारा डीप लर्निंग। ठीक, डीप लर्निंग क्या है? यूज्ड फॉर मल्टी न्यूरल नेटवर्क एट आर्किटेक्चर। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज करता है। न्यूरॉन जिसमें हमारा ब्रेन वगैरह यूज होता है ना, तो ये डीप लर्निंग के थ्रू होता है हमारा। ये हमारा मशीन लर्निंग का सब डोमेन कह लो, सब पार्ट कह लो, तो ये हमारा उसका सबसेट होता है मशीन लर्निंग का। ठीक है, फिर आता है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि एक्सप्लोर और डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग में क्या होता है ना, हमारा जो डेटा होता है सबसे पहले वो हमारा डेटा टेस्ट ट्रेंड होता है। सबसे पहले हमारा जो डेटा होता है ना, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा सीख रहा है ना, जैसे कि उसने हमें देखा, आज उसने हमें ये करते हुए देखा, तो आज वो मशीन जो उसने मशीन भी मशीन लर्निंग में क्या करेगा, मशीन भी सीखेगा। आज उसने ऐसे देखा तो आज वो ऐसे करेगा, कल उसने ऐसे देखा तो वो ऐसे करेगा। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, पहले अपना डेटा ट्रेन करती है अपने प्रीवियस डेटा को लेकर के। ठीक है, जब वो ट्रेन कर देती है फिर उसको टेस्ट करती है, उस पर प्रिडिक्शन लगाती है प्रीवियस डेटा पर। इस तरीके से वो टेस्ट केसेस यूज़ करती है मशीन लर्निंग। ठीक है, लेकिन जब मशीन लर्निंग का काम ख़त्म हो गया, उसने डेटा को प्रेडिक्ट कर दिया है ना, जो उसने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो तो अभी मशीन लर्निंग में है। लेकिन जब उसने डेटा का टेस्टिंग का काम ख़त्म कर दिया, तब वो हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई भी ट्रेनिंग टेस्टिंग का काम नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मशीन वो अपना दिमाग चलाएगी, उस पे जो भी हमारा प्रेडिक्शन करके अब आउटपुट जो भी आया है वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेगी। इसमें क्या हमारा होता है, इनेबल्स द मशीन टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इसमें हमारा जो होता है ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें मशीन खुद देखती है कि हाँ मुझे क्या करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ क्या मुझे करना है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या था, मशीन लर्निंग हमारा मशीन लर्निंग जो है हमारा, उसमें हमारे इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो, क्योंकि एनालाइज करने के लिए डेटा लेता है, डेटा सेट लेता है, फिर उस पर पाइथन पाइथन का प्रोग्राम लगा करके डेटा फ्रेम की लाइब्रेरी यूज़ होती है, उसमें हमारा वो पहले का डेटा एनालिसिस के लिए डेटा उठाता है डेटा फ्रेम के थ्रू, फिर उस पर हमारा डेटा को ट्रेन करता है। ट्रेन करने के बाद ट्रेंड होता है हमारे लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, और फिर उसके बाद डेटा को टेस्ट करता है। फिर टेस्ट करके जो भी हमारा प्रेडिक्ट करता है तो वो होता है हमारा मशीन लर्निंग। मीन्स मशीन हमारी सीख रही है, डेटा को ट्रेन करती जा रही है, जितना ट्रेन करती जाएगी उतना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतना ही वो आउटपुट करेक्ट देगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एआई वर्क करता है। क्यों, एआई में सबसे पहले हमारा मशीन लर्निंग जो है एआई का सब पार्ट होता है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का। ठीक है, अब देखो इनके डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से डिफरेंस नहीं है। ये मशीन लर्निंग एआई का सब पार्ट है और डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो ये एक दूसरे के अंदर ही आते हैं, ऐसा कुछ इसमें एकदम करेक्ट डिफरेंस नहीं है। एक दूसरे से मिलकर के ही आर्टिफिशियल बना हुआ है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो, ये इंट्रोड्यूस है बाय जॉन मैककार्थली इन 1956। मशीन लर्निंग हमारी इंट्रोड्यूस हुई है आर्थर सैमुअल 1959 में, और डीप लर्निंग हमारा 2000 में आइगोर एजनबर्ग के थ्रू हुआ है इंट्रोड्यूस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हमारा, इनेबल्स द मशीन टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग विदाउट इंक्लूडिंग एनी ह्यूमन इंट्रूजन। जैसे कि मैंने बताया भी, ऐसे ही मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन फुल्ली मशीन एक्टिविटी, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है।
लेकिन जो हमारा मशीन लर्निंग है इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ट्रेन द डेटा फ्रॉम ईच फेस ऑफ एरर। जितने भी फेस ऑफ एरर आते हैं उससे हमारा मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस ले लेकर के सीखता है कि नेक्स्ट टाइम ये हमारी गलती इसमें ना हो। डीप लर्निंग इज द डीप फेस ऑफ लर्निंग विच इज डन थ्रू ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव द रिजल्ट पार्ट आफ्टर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के बाद जो कुछ भी होता है वो हमारा एआई में आता है, लेकिन अब प्रेडिक्शन किसके थ्रू होता है? हमारा प्रेडिक्शन हमारा मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, क्योंकि इसी में हमारा डेटा ट्रेनिंग लेकर के और फिर टेस्ट जो हमारा प्रोवाइड करता है ना, टेस्ट को ही प्रेडिक्शन कहते हैं। जब हमारा टेस्ट करके जो रिजल्ट आउटपुट देता है उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। मशीन लर्निंग इज द फेज फ्रॉम डिफरेंट पास्ट लेवल डेटा विच इज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये सारे हमारे इसमें लर्निंग का फेस यूज होता है। 3 तरीके की लर्निंग होती है मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अगर आपको डीप में नॉलेज चाहिए तो फिर मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं पूरे उसका ट्यूटोरियल बना दूंगी मशीन लर्निंग के ऊपर। अब एआई क्या है? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग नॉट यूज इन एआई, है ना, जैसे कि मैंने बताया था। ट्रेनिंग टाइम रिक्वायर्ड इज कंपेरेबली लेस देन डीप लर्निंग। जो हमारा ट्रेनिंग का टाइम होता है मशीन लर्निंग में वो कंपेरेबली लेस होता है, डीप लर्निंग से कम टाइम लेता है ट्रेनिंग का टाइम, और टेस्टिंग का टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है। डीप लर्निंग से ज़्यादा टाइम लेता है मशीन लर्निंग का टेस्टिंग में, लेकिन ट्रेन होने में कम टाइम लेता है। डीप लर्निंग में हमारा क्या होता है? ट्रेनिंग का टाइम जो हमारा ज़्यादा लेता है, लेकिन टेस्टिंग का टाइम कम लेता है। और क्या होता है? जो मशीन लर्निंग होती है ना हमारी, ये हमारा थोड़ा जो कम डेटा होता है उस पर वर्क कर लेती है, लेकिन जो हमारा डीप लर्निंग है इसमें अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा होता है, इसलिए ये कंपेरेबली मोर देन रिक्वायर्ड। ट्रेनिंग के लिए हमारा ज़्यादा डेटा, मतलब ज़्यादा डेटा होगा तभी तो ये हमारा ज़्यादा टाइम ले रही है ट्रेन होने के लिए। तो इसलिए डीप लर्निंग किस लिए? हमारा जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, क्योंकि उससे रिफाइन होकर के जो भी डेटा आता है डीप लर्निंग से वो मशीन लर्निंग में जाता है ना। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जांपल्स देख लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में क्या है? जो कि खुद अपने आप आंसर दे रहा है। सर्च इंजन रिजल्ट रिफाइनिंग जो चल रहा है वो हो गया, एलेक्सा हो गई, सीरी हो गया, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट है ना एलेक्सा, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देगी अपने दिमाग से, रोबोट की तरह जैसे कि वर्क करती है। मशीन लर्निंग में क्या है एग्जांपल? स्पीच रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन कैसे वर्क करता है वो देख लेगा, हाँ भाई इस तरीके के फेस होते हैं, तो फिर हमारा वो उसी से सीख करके नेक्स्ट आउटपुट दे देगी नेक्स्ट टाइम पे। डीप लर्निंग में क्या है हमारा? जो हमारे ड्राइवरलेस व्हीकल्स वगैरह चलेंगे वो हमारे डीप लर्निंग के थ्रू चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा डेटा चाहिए और वो भी अपना एक्सपीरियंस लेता रहेगा, उसमें इस डायरेक्शन में जाना है वो आगे ऐसे सीखता रहेगा, सीखता है। क्योंकि डीप लर्निंग का फेस क्या है? डीप लर्निंग का फेस डीप में, क्योंकि हमें डेप्थ में जा करके उसके जो लर्निंग होती है वो डेप्थ लेवल पे होती है, तो इसलिए हमने इसको डीप लर्निंग कहा है। और मशीन लर्निंग मीन्स जो भी डीप लर्निंग से हमारा आउटपुट आ रखा है, डीप लर्निंग बहुत सारे डेटा पे होकर के जो भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, फिर हम उस पर मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर जब हम डेटा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फिर वो हमारा जब हमारा डेटा वो प्रिडिक्ट कर लेता है, फिर वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाता है, क्योंकि वो अब खुद अपना आंसर दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वो करते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लो।